अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर कमर फारूक आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का हमारा बड़ा अहम एक मौजू है। आज सुबह एक ख़बर यहाँ स्पेनिश मीडिया पर आई है कि 762 नए मौसस पुलिस में एहलकार भर्ती हुए हैं। तो इस हवाले से मैं अपनी कम्युनिटी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जो मकामी पुलिस है उसमें हम किस तरह आ सकते हैं, हमारे बच्चे किस तरह आ सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं कि जिनको पूरा किया जाए तो यहाँ की पुलिस के अंदर हमारे नौजवान भी नज़र आएँ। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ सफ़ीर मोहतरम हैं सैयद एजाज़ हुसैन शाह साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर बताइएगा कि जो आज मोसस के हवाले से हमने देखा है कि भर्तियाँ हुई हैं, होती हैं, दूसरी पुलिस के अंदर भी हो रही हैं, लेकिन ये अभी हुई हैं 762 के करीब पूरे कतलूनिया के अंदर, और कुछ बार्सिलोना के अंदर हुई हैं, ज़िला बार्सिलोना में, और कुछ अस्पतालत के अंदर। तो जितने अजला हैं उनमें उन्होंने तकसीम किया है। तो इसमें सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और हम पाकिस्तानी किस तरह इस फील्ड में आ सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले कि आपके सवाल की तरफ जाऊं मैं, ये इल्म होना चाहिए हमारे लोगों को कि स्पेन में 4 किस्म की पुलिस है। एक नेशनल पुलिस है जो ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होती है, और एक रीजनल पुलिस है जो कतलोनिया में मोसास कहलाती है, और एक ग्वार्डिया उर्बाना कहलाती होती है जो मेयर के अंडर होती है, और एक ग्वार्डिया सिविल है जो अगेन फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होती है। ये तो चारों किस्म की जो पुलिस हैं, इनकी रिक्वायरमेंट 2 रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 नेशनल होना चाहिए, और नंबर 2 ग्रेजुएट होना चाहिए। गैर मुल्की ओरिजिन के इमिग्रेंट को एक एडवांटेज इस कोर्स में ये मिलती है कि वो अगर उर्दू या अंग्रेज़ी बोल सकते हैं तो उन्हें इजाफी नंबर इंटरव्यू में मिल जाते हैं, जिससे वो जल्दी कामयाब हो सकते हैं। सर ये भी पहले असामियाँ अनाउंस की जाती हैं कि ये भर्ती शुरू होने वाली है, या इनकी रूटीन होती है कि साल में ये करते ही करते हैं, हर सूरत आना ही है? नहीं, इसकी बाकायदा इसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, रिक्वायरमेंट पेश की जाती हैं, और उसके बाद अब वही जिस तरह हमारा CSS का या पुलिस का तरीका है कि एजेंसी रिक्वायरमेंट फ्लोट करेगी, लोग अप्लाई करेंगे, उसमें शॉर्ट लिस्ट होगा, शॉर्ट लिस्ट के बाद फिर उनसे कोर्स कराया जाता है, कोर्स कराने के बाद फिर ये अपॉइंटमेंट होती हैं। जी, पाकिस्तानी बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं जिनके बच्चे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उन वालिदैन को आप क्या एडवाइस देंगे? मैं तो ख्वाहिश है मेरी कि हमारे जो पाकिस्तानी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, या वो बच्चे जो यहाँ पैदा हुए हैं, वो यहाँ के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर, ग्वार्डिया सिविल के अंदर, या यहाँ के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उस सर्विसेज के अंदर ज़रूर अप्लाई करें, कि ये सबसे बेहतर और आसान तरीका इंटीग्रेशन होने का। लेकिन सर इन तमाम चीज़ों के बारे में अवेयरनेस कैसे हो, कैसे पता चले कि अभी मुकाबले का इम्तिहान हो रहा है, या अभी दीगर जो गवर्नमेंट के अदारे हैं उनकी असामियाँ निकली हुई हैं, तो क्या ये भी पाकिस्तान की तरह अखबारात में इश्तिहारात आते हैं, या इनकी एक रूटीन वर्क है उसके मुताबिक चलते हैं? एक तो उसका तरीका ये है कि जी जो इनकी जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, उनकी तमाम डिपार्टमेंट की वेबसाइट हैं जो एक्टिव वेबसाइट है, वो अपडेट होती रहती हैं, वहाँ से पता चल जाता है। और दूसरा ये है कि यहाँ के बुलेटिन, ऑफिशियल बुलेटिन के अंदर अनाउंस होता है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट आ रही हैं और कौन अप्लाई कर सकता है, ये इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो इंटरेस्टेड है वो एक्टिवली इनको फॉलो कर रहा हो। जी, आपने गुफ्तगू सुनी कि यहाँ के जो सरकारी अदारे हैं, मसलन पुलिस है, दीगर अदारे जो जिनमें नौजवानों को पूरा मौका मिलता है मुलाजमत का, उस हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी कि मौसस और दीगर जो 3 किस्म की पुलिस है उनके अंदर हम कैसे जा सकते हैं। जो तारकिन वतन लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके बच्चों के पास यहाँ की नेशनलिटी मौजूद है, नेशनलिटी के साथ साथ सर का कहना है कि उनको अजाफी नंबर भी दिए जाते हैं कि उनको उर्दू या इंग्लिश दोनों में से कोई ज़बान भी अगर स्पेनिश और कतलान के अलावा आती है तो उनको 10 अजाफी नंबरों के साथ भी उस डिपार्टमेंट में हिस्सा बनाया जा सकता है। आप भी अपने बच्चों पर तवज्जो दीजिए, अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जा रहे हैं तो बेहतर है कि एलिमेंटासियन की दुकानें खोलने से, डोनर खोलने से, टैक्सी में जाने से गवर्नमेंट के अदारों में आएँ। यहाँ से जब आप गवर्नमेंट के अदारों में आएंगे तो एक इंटीग्रेशन बढ़ेगी, उनको पता चलेगा कि पाकिस्तानी
कौन हैं और ये किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हमें भी पता चलेगा कि इनके अदारों के अंदर किस तरह काम होता है और क्या फ़र्क है पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के अदारों के अंदर। जैसे पुलिस है, यहाँ की पुलिस किस तरह काम करती है, और हमारी पुलिस का तो हमें पता है कि जिस तरह काम करती है। दीगर अदारे जो हैं उनके अंदर भी जिस तरह मैं सहाफ़त से तल्लुक़ रखता हूँ, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है पाकिस्तान की और बाहर की सहाफ़त का। बहुत शुक्रिया आपने हमारा प्रोग्राम देखा। आइंदा भी हम इस तरह की मफीद जो मालूमात पर मबनी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अल्लाह आप हम सब का हामी व नासिर। खूबसूरत मुस्कुराहट जिंदगी जीने की अलामत है। जिंदगी जीने के लिए दांतों की हिफाजत कीजिए। गो यूरोप में दांतों का इलाज महंगा है, लेकिन सांत जोधी डेंटल क्लिनिक जो लाया है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खास रायत। दांतों की सर्जरी से लेकर तमाम इमराज का इलाज अब आपकी पहुंच में। आइए विजिट करें, पहला विजिट फ्री होगा। बच्चों के दांतों के इलाज के साथ टेढ़ापन ठीक करवाएं, नए दांत लगवाएं। फीस की अदायगी के लिए एक साथ की भी सहूलत मौजूद है। तमाम किस्म के इलाज में 15 से 20% रायत भी दी जाएगी। दांत सलामत तो सेहत सलामत।